प्रदेश भर में जल संवर्धन व संरक्षण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। कई जिलों में इस अभियान के तहत अच्छे कार्य भी किए जा रहे हैं। जल संवर्धन तथा संरक्षण हमारी प्राचीन प्रथा है। वृक्षों तथा जल स्रोतों में भी हम देवताओं का वास मानते हैं। अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों, जंगली पशु पक्षियों, पालतू मवेशियों, शहरी ग्रामीण जनों के लिए संबंधित स्रोत का जल किसी अमृत से कम नहीं आंका जा सकता। और जब क्षेत्रीय रसूखदारों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा अमृत तुल्य जलाशय में साजिश पूर्वक उसके सिंचाई नहर के गेट को तोड़ना, तुड़वाना, स्वयं तथा अपने रिश्तेदारों को अवैध अतिक्रमण करना यह मामला अति गंभीर व चिंतनीय हो जाता है। बीते दिनों हमारे न्यूज चैनल TV1 इंडिया न्यूज द्वारा आम जनमानस के आह्वान पर करवारी लोबल सिंचाई जलाशय के अस्तित्व को बचाने की मुहिम की शुरुआत की गई थी। मुकरता से करवारी लोबल सिंचाई जलाशय के जीर्णोद्धार हेतु समाचार प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों, किसानों को जलाशय की भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु विभागीय नोटिस जारी किया गया था। जल संसाधन विभाग डोंगरगढ़ के SDO असद सिद्दीकी करवारी लोबल सिंचाई जलाशय के मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय पटवारी द्वारा मौके का मुआयना करवाते हुए अतिक्रमणकारी किसानों को विभागीय संसाधन विभाग द्वारा पत्र लिखा गया है। जलाशय के गेट के मरम्मत हेतु DMF फंड से एस्टीमेट प्रकरण बनाकर जमा किया जा चुका है, जिसे जल्द ही नियमानुसार पूरा किया जाएगा। अछोली में मछली पालन के सामने सिंचाई नहर पर हुए अतिक्रमण के संबंध में जाँच करवाकर जल्द ही नोटिस दिया जाएगा एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। संदेह के दायरे में राजस्व विभाग भी जलाशय के डुबान रकबे में राजस्व विभाग की भूमि भी संदेह के दायरे में है। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त खड़े हैं करवारी लोबल सिंचाई जलाशय के मुहाने पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह हाल में ये जलाशय अभी वर्तमान में पड़ा हुआ है। और इस संबंध में पूर्व में हमारे द्वारा समाचार अपने चैनल के माध्यम से दिखाया गया था, जिस पे कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के SDO असद सिद्दीकी ने यहाँ पर कुछ किसानों को नोटिस जारी किया है और उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि अग्रिम कार्रवाई इन पर की जाएगी और इसमें मुआवजे का भी लाभ इन किसानों को मिल चुका है। टेम्प्रोरी इस जलाशय से निकलने वाले सिंचाई नहर का रिपेयरिंग किया गया है वर्तमान में कुछ दिन पहले ही, और गेट निर्माण के लिए DMF फंड के लिए आगामी बजट में पत्र प्रेषित किया गया है। करवारी के जिन किसानों को नोटिस जारी हुआ है उनका नाम नवलू पिता सुमेर सिंह, गणेश राम पिता सुमेर सिंह। ये बता दें कि गणेश राम के ही द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर डबरी का निर्माण किया गया था। इसके अलावा श्याम, रविंद्र व अन्य को नोटिस दिया गया है। दिलीप कुमार, कवलू राम पिता सुमेर सिंह सिन्हा, ये पूरे वही लोग हैं, रसूखदार लोग हैं जो यहाँ पर करवारी के पूर्व सरपंच के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पंचायत की ओर से जानकारी मांगने पर पंचायत ने सचिव द्वारा यह बताया गया कि इन किसानों को पंचायती स्तर पर भी बुलाकर और इनसे उक्त संबंध में जानकारी ली जा रही है। और सचिव द्वारा स्पष्ट बोला गया है कि अगर शासन की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े रसूख रखते हों। राहुल ओझा, डोंगरगढ़, करवारी लोबल सिंचाई जलाशय। जी सर, करवारी लोबल सिंचाई जलाशय में पूर्व में कुछ अतिक्रमण का संबंधित मामले आए थे सर, उसके बारे में जानकारी देंगे। लोअर करवारी जलाशय में अवैध भूमि कब्जे के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें विभागीय पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण करके नोटिस जारी किया गया है एवं आगामी कार्रवाई की जा रही है। सीमांकन की भी कुछ तैयारी है सर? सीमांकन हेतु राजस्व विभाग को चिट्ठी लिखी गई है। राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कराए जाने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, उसका गेट और नहर के संबंध में भी कुछ शिकायत आई थी सर, जो कि खस्ता हाल में पड़ी हुई सर, उस संबंध में? गेट के लिए DMF फंड में एस्टीमेट प्राक्कलन बनाकर प्रस्तुत किया जा चुका है एवं एक गेट का विभाग रहता है जिसे भी सूचित किया जा चुका है, उसे भी जल्दी बनवा लिया जाएगा। सर, उसी नहर पे सर अछोली में अतिक्रमण का भी मामला आया है सर सामने में। अछोली जो मत्स्य पालन के सामने में नहर गायब हो गई है सर। उसमें पटवारी को निरीक्षण करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। निरीक्षण करने के बाद नोटिस जारी कर आगामी कार्रवाई करेंगे। अपना नाम और पद बता देंगे सर। हाँ, मेरा नाम असद सिद्दीकी है, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ से राहुल ओझा की रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।